हाथों से आज के जीते हुए नौजवानों को ये इनामत तकसीम करेंगे। अब मैं मोहम्मद अखलाक मुतालिम मदरसा आज़ाद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और हिंदुस्तान की आज़ादी में यहाँ के मुसलमानों ने जो खून पसीना बहाया है, खास तौर से मेवात, वो बयान करेंगे आपके सामने। आप जरा दिल थाम करके बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इकराम, मेहमानान इज़्ज़ाम, बिरादरान इस्लाम और मेरे मुस्तफ़ा साथियों, आज इस खुशी मुसर्रत के मौके पर तहरीक आज़ादी और मेरे कौम के उन्वान से जगुशाई की जसरत कर रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला दुरुस्त बात कहने की तौफीक अता फरमाए। हमारा मुल्क हिंदुस्तान साल की मेहनत और लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद जालिम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। हम हिंदुस्तानी हर साल 15 अगस्त को यौम आजादी और 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर खूब धूमधाम के साथ मनाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी कौमी यौम तातील के तौर पर मनाया जाता है। कई दहाइयों तक अपने खून को पसीने की तरह बहाने के बाद, हजारों लाखों सितम सहने के बाद, लाखों अफराद की कुर्बानियों के बाद इस मुल्क की नाव ने आजादी के साहिल पर कदम रखा था। इसी आजादी को लेने के लिए हजारों माँ ने अपने लाडलों की जुदाई बर्दाश्त की थी। इसी आजादी के खातिर हजारों जवान अपने सर पर कमान बांधकर निकल पड़े थे और अपनी जिंदगी आजादी हिंद के लिए वक्फ कर दी थी। इसी आजादी के ख्वाब को शर्मिंदा तामील करने के लिए बेशुमार सुहागरान अपने स्वाब को उजड़ता हुआ देखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये हमारी तारीख में रकम है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हो कि आली बिरादरान गांधी जी हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह हो कि अशफाकुल्लाह खां शहीद या फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, सभी ने हत्तल मकदूर इस जंग में अपना रोल अदा किया था और अंग्रेजों को नाके चना चबवाने के बाद इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तर लपेटने पर मजबूर कर दिया था। हज़रात, जब अंग्रेज के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद हुआ और अंग्रेजों ने बागियों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारने की मुहिम शुरू की, तो हमारा काबिरीन, मशाहिरीन और उलमा जान हथेली पर रखकर सबसे पहले मैदान के आसास में कूद पड़े और हजारों ने जान शहादत नोश किया। इस मुल्क की आजादी में जहां हिंदू भाइयों की बेशुमार जाने गई, बेशुमार सिखों को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया, वहीं सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमानों बिलखुसूस उलमा इस्लाम ने अपनी गर्दनें कटाकर शहादत का दर्जा हासिल किया। उलमा अगर मैदान में ना आते तो शायद ये मुल्क कभी गुलामी के जंजीर से नहीं निकलता। दोस्तों, सन 1857 की पहले जंग आजादी से लेकर सन 1947 तक हुसूल आजादी में मेरे कौम ने जिद्दोजहद आजादी और कौमी इत्तेहाद की तहरीक में जो नुमाया रोल अदा किया है, वो तारीख का रोशन बाब है। तारीख शाहिद है कि मेरे कौम ने न सिर्फ एक अंग्रेजों से जंग की, बल्कि मुसलमान बादशाहों से भी हमेशा नबर्द आजमा रही है। तारीख फरिश्ता, तारीख फैरोशाही, तबक़ात नासिरी जैसी मशहूर और मारूफ किताबों का आप गवाह हैं। हमें इन किताबों को ज़ेर मुताला रखना चाहिए। हज़रात, सन 1857 की बगावत मुल्क में साम्राज्य को खत्म करने की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म कोशिश थी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियादें हिला दी थी। आजादी के पहली जिद्दोजहद कुछ लोगों की उलझन पसंदी और कोताहीबीनी की वजह से नाकाम हुई और अंग्रेजों इस मौके से फायदा उठाते हुए बराए नाम मुगल सल्तनत
को भी खत्म कर दिया। हुकूमत मुगलिया का खात्मा न सिर्फ सिपाही या अस्करी वजूहात की बिना पर था, बल्कि उसके पसे पुष्ट इक़्तिसादी वजूहात भी कार फरमा थी। मुगल हुकूमत के ज़वाल के बाद हिंदुस्तान पर पूरी तरह अंग्रेजों का तसल्लुत कायम हो गया। इसके बाद अंग्रेजों के जुल्म और सितम का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। मेवात में राजधानी दिल्ली के करीब होने की वजह से सबसे ज्यादा अंग्रेजों को मुखालफत का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों के खिलाफ हर कदम पर अगर किसी कौम ने मुकाबला किया है तो मेव कौम है। मेवात के मुजाहिदीन अगर तालीम याफ्ता न थे, मगर इनमें जंग की बात गजब की थी। गोरेला जंग का तरीका अपनाकर अंग्रेजों के चक्के छुड़ा देते। बिरादरान इस्लाम, आपको मालूम होना चाहिए कि सोना और नूर इलाके में मेवातियों ने बेहतर शोहरत बर्पा कर रखी थी, जैसे दीवाने जंजीरों से आजाद हो गए हों। तुलाराम शोहरत पसंद कुछ दिनों तक रेवाड़ी में हंगामा करता रहा, फिर शैतान की रहनुमाई से बलवाइयों से मिल गया। ये गिरोह मैदानों और पहाड़ों में अंग्रेजों से बरसरे पेकर रहे। मालूम होता था कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर तरफ तेज आंधियों और भड़कती आग के हंगामे बपा है। इन गमंगेज हालात में जिनका इलाज मालूम नहीं, जिनका अंजाम याद नहीं, रोने का अलावा कुछ देखा हो तो आंखों का जख्म से भर जाए। मुजाहिदीन ने नूर को अपना मरकज बना रखा था। यहाँ काफी दिनों तक मुजाहिदीन मेवात और अंग्रेजों के दरमियान जंग जारी रही। अकबर, शाहपुरनली और भाषण वगैरह से मुजाहिदीन नूर में जमा होते और अंग्रेजों से हम वक्त महादारे के तैयार रहते थे। मुजाहिदीन ने काबुल, सोहना, फिरोजपुर, पुनाना, तिरंगा और नूर में तवील जंग की, जिसकी पालाश में 51 आदमियों को फांसी दी गई। इन शहीदों में 4 अकबर, 12 शाहपुरनली और बाकी नूर के बासिंदे थे। इन मुजाहिदीन पर सजा डाला और 3000 रुपए जुर्माना हुआ और नूर के लिए मुजाहिदीन की जमीन ध्वस्त कर दी गई, बतौर खासा दे दी गई। हज़रात, सन 1857 की सरकारी रिपोर्ट और दस्तावेज देखने से मालूम होता है कि हकीम और रूपराजा के इलाका में मुजाहिदीन अहम मरकज था। चूंकि हकीम उस वक्त अंग्रेज पर राजपूत मौजूद थे, जिन्हें नए मुजाहिदीन खत्म करना चाहते थे। इसी तरह मुजाहिदीन परवल में सरकारी खजाने लूटना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने मुजाहिदीन पर भारी बमबारी कर दी, जिससे मुजाहिदीन भाग खड़े हुए। इसके बाद जहांगीर फौजों ने कई गांव को जला का खाक कर दिया। पचानका, गोपुर, चिल्ली, मालपुरी, रूपराजा, कोट, उटावड़ और मिठाका झांटा गांव बुरी तरह नजरातिश कर दिए। ग्राम कदर आपको मेवात और मेवकों की जिद्दोजहद आजादी और कुर्बानी की तारीख तकरीबन 2000 साल पर मुखलिफ है, जिसमें मेव ने अपने कौमी औकार को बहाल रखने, वतन अजीज को गुलामी से निजात दिलाने और खुद को मुहब्बत साबित करने के लिए हर तरह की कुर्बानी दी। मगर आज बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जंग आजादी में आज इस जाबाज और हुर्रियत पसंद कौम का नाम निशान या तज़किरा मौजूद नहीं। तारीख के सफात में इसका जिक्र तलाश बेसियार के बावजूद नहीं मिलता। इसलिए इस वक्त इस कौम की तारीख और हिंदुस्तान की आजादी के सिलसिले में इनकी कुर्बानियों पर मुस्तकिल काम करने की जरूरत है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए मुश्किल राह बन सके। अल्लाह ताला हमें अपनी कौम की तारीख याद रखने और उससे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी जरूर होगी, चिरागों को जलाए रखना। गऊ देकर की है जिस तिरंगे की हिफाजत हमने, गऊ देकर की है जिस तिरंगे की हिफाजत हमने, उस तिरंगे को सदा छत पर लगाए रखना।